हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 3 दिन पहले पाकिस्तान के तरफ से एक सूचना आई कि उन्होंने बॉर्डर पर भारतीय राफेल विमानों को खदेड़ दिया। जबकि 4 राफेल विमान जिसकी चर्चा पाकिस्तान कर रहा है वो वहाँ टो लेने गए हुए थे। चूँकि मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, यानी लड़ने भिड़ने के अलावा भी बहुत सारा काम करते हैं, तो उन्होंने साइकोलॉजिकल वारफेयर तो शुरू कर ही दिया है। आप सभी लोग पता है कि साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन वारफेयर खूब चलता है युद्ध में, यानी झूठा प्रचार किया जाता है कि अपने शत्रु के इतने विमान खदेड़ दिए, इतने विमान मार गिराए, इतने लोगों को मार गिराए, ताकि अपने लोगों का मनोबल ऊंचा रखा जा सके। टीवी में सरकार के इसी बयान की चर्चा होती है, जिसे लोग देखते हैं और वहाँ के लोग यह सुन करके गदगद होते हैं और अपने मॉरल सपोर्ट देते रहते हैं अपने सरकार की सेना का। तो पाकिस्तान ने अभी से युद्ध की रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। भाई, राफेल विमान गए जरूर थे बॉर्डर पर, लेकिन वो टो लेने गए थे। वो इसलिए नहीं गए थे कि वो पाकिस्तान पर हमला करें, और पाकिस्तान ने उनको खदेड़ दिया और इसलिए वो भाग खड़े हुए। ये झूठा प्रचार जो है पाकिस्तान अपने को बचाने के लिए कर रहा है। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि वहाँ के लोगों का मनोबल कम हो, और वो लोग सबसे ज़्यादा राफेल से ही डरे हुए हैं। जबकि पाकिस्तान के पास चीन से लिया गया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी 35 भी है। दूसरे शब्दों में J-35 उसको कहते हैं। जे सीरीज चीन ही बनाता है, जे और JF सीरीज, और केवल F सीरीज अमेरिका बनाता है लड़ाकू विमानों की। तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-35 या JF-35 पाकिस्तान ने चीन से खरीद रखा। हालांकि चीन का यह भी टेस्ट होना बाकी है, क्योंकि चीन ने हाल के दिनों में जब से बनाया तब से कोई युद्ध तो लड़ा नहीं है। दूसरे शब्दों में चीन के लड़ाकू विमान कितने कारगर हैं यह तो युद्ध भूमि में ही पता चलेगा। इसके पहले तो इसका पता चल नहीं सकता है। लेकिन यह सही है कि राफेल का टेस्ट हो चुका है, राफेल का सीरिया में टेस्ट हो चुका है, ISIS के खिलाफ टेस्ट हो चुका है। मिस्र चीन के साथ संयुक्त परीक्षण कर रहा है। ये दूसरी बात है कि राफेल की ताकत को चीन भी समझ रहा है, और वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होगा, भाई चलो ठीक है, भारत के पास राफेल हैं। अब अगर चीन खुल करके पाकिस्तान के साथ आता है या पाकिस्तान को इक्विपमेंट की सप्लाई करता है, जो कि पाकिस्तान उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, इसी को भारतीय सेना फैक्टर इन कर रही होगी, इसीलिए शायद डिले भी हो रहा है। तो देखना है कि चीन जो है अपने जे या JF-35 को कहाँ तक अलाउ करता है पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल करने। सुना जा रहा है पाकिस्तान के पास ऐसे 25 लड़ाकू विमान हैं जो कि J-35 यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिनका मुकाबला राफेल करेगा। भारत के पास 36 हैं और उनके पास 25 हैं, लेकिन वो 5वीं पीढ़ी के हैं। भारत के पास जो राफेल हैं वो 4थी या 4.5 पीढ़ी का आप मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्टेल्थ डिजाइन इसमें नहीं है और सब सारी चीज़ें हैं, किंतु भारत कैसे इनका इस्तेमाल करेगा ये तो भारत के रक्षा से जुड़े हुए अधिकारी ही समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में भारत के मिलिट्री पर्सनली ये डिसाइड करेंगे कि भारत इनका इस्तेमाल कैसे करेगा। राफेल में बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल भी लगी है, METEOR मिसाइल भी लगी हुई हैं, जो सीमा के इस पार से रहते हुए भी सीमा के उस पार हमला कर सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तान का जिहादी जो चीफ है, जिसे भारतीय नौसेना के कई अधिकारी या भारतीय सेना के कई अधिकारी गुंडा तक कह चुके हैं, जिसे पाकिस्तान में मुल्ला जनरल या मुल्ला मुनीर के नाम से जाना जाता है, वास्तव में वो खुद जिहादी मानसिकता का है और मोहम्मद अली जिन्ना की तरह से 2 नेशन थियरी में बिलीव करता है।
इतनी खुल्लम खुल्ला कोई भी सर्विंग पाकिस्तान आर्मी का चीफ टू नेशन थियरी को प्रमोट नहीं किया था जितना मुनीर करता। मुनीर के पिताजी सुना जाता है एक मौलवी थे जो स्कूल में पढ़ाते भी थे, इसी तरह के एक स्कूल में पढ़ाते थे जहाँ कुरान पढ़ाया जाता था। और इस प्रकार से मुनीर जो है भी उसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लिया है। दूसरे शब्दों में वो एक मुस्लिम सेमिनरी का उत्पाद है और इस वजह से उसकी सोच ऐसी हो गई है। माना जा रहा है कि पहलगाम में जो भी घटना घटी है उन सब के पीछे शातिर दिमाग असीम मुनीर का ही है। इसीलिए भारत ने ये घोषणा, भारत के प्रधानमंत्री ने मधुबनी बिहार में ये घोषणा किया कि इस बार आतंकियों को तो सज़ा मिली, उनके हैंडलर को भी ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी कल्पना भी इन लोगों ने नहीं की होगी। तो अभी तक तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हो चुका था, लेकिन मुझे लग रहा है भारतीय सेना इसी की रणनीति बना रहे होंगे कि असीम मुनीर को कैसे ढेर किया जाए। असीम मुनीर मारे जाएं और हाफिज सहित 2 आदमी भी मार दिए जाएं तो सैफुल्लाह कसूरी या आईएसआई चीफ या मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी अगर रह भी जाएं तो भी उनको डर, उनके अंदर डर बैठ जाएगा। इधर बलूचिस्तान को अलग करा दे भारतीय सेना, उधर पीओके को अपने वापस में ले, अपने पे मिला ले कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा केपीके में विद्रोह की चिंगारी या तो भड़का दे या तो उससे अलग करा दे, टीटीपी को चढ़ा करके या जो पश्तून है उनको चढ़ा करके, तो भारत का काम आसान, बहुत आसान हो जाएगा और पाकिस्तान इस सदमे से कभी उबर नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है उसकी जो आणविक बम की धमकी है वो गिदड़ भव की ही साबित होगी। कारण ये कि भारत के पास भी आणविक बम है, भले ही नो फर्स्ट यूज चीन की तरह से इसने घोषित कर रखा है, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने पहले हमला किया तो पलट करके जब भारत करेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। ऐसा भारत का, जो भारत एक बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्र की दृष्टि से भी, तो भारत के अगर डिफेंस सिस्टम को वो भेद गया, स्ट्रे निकल गया, तो ऐसे में भारत जो है पलट करके वार करेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये पाकिस्तान को पता है। अभी बहरहाल पाकिस्तानी राफेल से डरे हुए हैं, देखना है ये डर पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी लोगों में कब तक बना रहता है। धन्यवाद।